जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न, भाई बृहस्पति आपको पूरी मदद कर रहे हैं। 12 मार्च के बाद से बृहस्पति जो मार्गी हुए हैं, उन्होंने आपके प्रोफेशनल पार्ट को स्टेबल मोड में ला दिया है। अब जो थोड़ा उठापटक थी, बहुत ज्यादा हेक्टिक था, बहुत मेहनत हो रही थी, भागदौड़ हो रही थी, कुछ बहुत करने के बाद भी काम नहीं हो रहे थे, अब बेटर हो रहे हैं, फायदा हो रहा है। इस स्थान पे शनि की भी दृष्टि है, तो एक्सप्लोरेशन, जितना काम आपने की पिछले दिनों के अंदर, जितना मेहनत की, अब उससे आपका प्रोफेशनल जो कैरेक्टर है वो अपलिफ्ट हो रहा है, उठ रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, बढ़ रहा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, अच्छी मिल जाएगी। आप अगर नए बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो बहुत अच्छी आ रही हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शनि शुक्र सूर्य बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन था, लेकिन अभी थोड़ा सीज्ड है, तो ये थोड़ा सा मानसिक स्थिति को फ्रीज कर रहा है। और अभी भी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो बुध है, ये इनको स्टेबल मोड में आने नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि द्वादश भाव में है। थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा केयरफुल हैंडल करना है, स्लिप आउट ना हो जाए, लेकिन अब चांसेस नहीं लग रहे। कारण क्या है कि जो मंगल बुध और मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन जो बहुत स्ट्रेसफुल था, अब वो थोड़ा बेटर हो गया है। दूर हो रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं मंगल आपको, क्योंकि राहु के साथ लगातार है, पिछले दिनों में वर्गोत्तम में रहे, तो पैसा निश्चित मिला होगा आपको। एसेट का रिशफल बुध बता रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी कुछ चेंजेस बता रहे हैं, लेकिन बेटर मायने में, अच्छे मायने में। पिछले जिन चीजों से आप थोड़े परेशान रहे, अब उनको आप बदलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ देख रहा है, जिसमें दर्द वर्द की शिकायतें थी, जैसे मैंने पिछली बार कहा, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, स्पाइन में पेन, पेट में दर्द, इनमें थोड़ा आराम मिलेगा। ये अलग अलग बीमारियां जिन जिन के शरीर के कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉन होती है, उनको ये हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके बाद में दूसरी चीज क्या रही खास बात कि सबसे पहले मेष राशि की बात करें। ये कॉम्बिनेशन मेष राशि को इफेक्ट कर रहा है। तो मंगल एक तरह से अपनी राशि पर है, पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास। यहाँ राहु वर्गोत्तम में है, बुध वर्गोत्तम में है और केतु वर्गोत्तम में है। द्वादश का भाव है। विदेश से संबंधित जो लोग हैं, काम करते हैं, जिन लोगों का विदेश में आना जाना है या व्यापार है, कुछ भी है, उनके लिए कॉम्बिनेशन फायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट करा रहा है। एनर्जी का इन्वेस्टमेंट 3 तरह से, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका काम व्यापार ग्रो कर रहे हैं। फिजिकल मतलब ट्रैवल हो रही है, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरी है वृषभ राशि। इसके ऊपर शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। ये इसको स्ट्रेस में तो ला रहे हैं, लेकिन एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विदेश वाले लोगों के लिए मैंने आपको बताया फायदेमंद चीजें हैं, बहुत अच्छा है। और इसके बाद में एक है कि ये कन्या राशि, इस पर भी मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेसिंग मूड में है। यानी आप मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, कोई व्यापार की अपॉर्चुनिटी, नौकरी पेशा, इनको लेकर के इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। और ये अगर विदेश से संबंधित कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो बहुत बेटर साइड में जाएंगी और बेटर होंगी। तो मंगल और शनि स्टेबल मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब आ जाइए सबसे पहले कि चंद्रमा आपके 23 तारीख को वृषभ राशि में आ गए और 23 तारीख को शुक्र मीन राशि में, मीन नवांश में आ गए, तो वर्गोत्तम में हो गए। तो चंद्रमा का स्वामी शुक्र तक केंद्र में जाके वर्गोत्तम में चला गया, तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। दूसरा मंगल और शनि से भी स्ट्रांग हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है 23 तारीख से 25 तारीख के बीच का, इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कुछ आपको, ये भाग्यकारक कॉम्बिनेशन है और इसमें आप कोई मददगार है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद में 25 तारीख को चंद्रमा मिथुन में आ गए। मिथुन में गुरु के साथ हैं। मोटे तौर पे लोग कहते हैं गजकेसरी योग है भी, जो प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अच्छा है, एसेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए, कामकाज के लिए बहुत अच्छा है, जो आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ठीक है। और ये चंद्रमा के बाद में फिर शुक्र 26 तारीख को मेष राशि में आ जाते हैं। ये शुक्र यहाँ से
और यहां पर भी शुक्र वर्गोत्तम में होते हैं। अब इस शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर है भाई, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप। तो सॉरी सप्तम अष्टम भाव पर है, एसेट दिलवा रहे हैं, कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें खरीद सकते हैं। राहु शुक्र की दृष्टि थोड़ा सा ट्रैवल करा सकती है, विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। गुरु भी वहां पर देख रहे हैं, पेट की तकलीफ थोड़ी बहुत हो सकती है, गैस्ट्रिक थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में चंद्रमा 27 तारीख को मिथुन में आ जाते हैं। तो मिथुन में 27 तारीख को चंद्रमा आ गए, 25 को ही मिथुन के चंद्रमा 27 तारीख को वर्गोत्तम में, 25 को ही आ गए मिथुन में तो, लेकिन 27 को ही वर्गोत्तम में आ रहे हैं सुबह 9:35। और फिर इसके बाद में चंद्रमा कर्क में शिफ्ट हो गए और यहां पर चंद्रमा दिन में 3:30 बजे तक वर्गोत्तम में है। ये बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है, तो आप 27 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो। क्योंकि ज्योतिष का एक सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका मनस्थिति अच्छी है, स्टेबल है, एक्सप्लोरिंग है, माइंड अच्छे से काम कर रहा है, फर्टाइल है, तो वो डिसीजन जो आप लेंगे उनके दूरगामी परिणाम आते हैं, फिर आप गलत निर्णय ले नहीं सकते। तो ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी हम कहते हैं वर्गोत्तम में है या स्ट्रांग है, वहां आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा दिन है 27 तारीख का, दिन में 3:30 बजे तक। और यहाँ पर चंद्रमा को और ज्यादा फर्टाइल और एक्टिव बना रहा है ये कॉम्बिनेशन, जो अब सीज्ड नहीं है, जकड़न में नहीं है, थोड़ा ओपन माइंड से आप सोच पा रहे हैं। चाहे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे आपका नौकरी पेशा व्यापार हो, पैसे के इन्वेस्टमेंट्स हो, कुछ भी मान लीजिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। बच्चों को लेके भी कंसर्न बता रहा है, पढ़ाई लिखाई को लेके भी कंसर्न बता रहा है, ये चीज हो गई। और वीक के आखिर में जैसे 28 को बुध भी आपके वर्गोत्तम से हट गए, मीन नवांश में चले गए, तो बुध लेकिन एक्टिव बराबर बने हुए हैं। 28-29 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं सिंह राशि में। यहाँ पर मंगल बुध राहु केतु के बीच में आ गए, तो जो पहले स्ट्रेसफुल पोजीशन थी अब नहीं है। फिर भी मंगल और चंद्रमा एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है। और बुध और चंद्रमा सडन गेन सडन लॉस के कारक होते हैं, इंजरी के भी कारक होते हैं। तो आपको पैरों की तकलीफ, कंधे में दर्द, इंजरी, कहीं को चनक आ जाना, कोई इस तरह की चीजें होना, मसल्स रैप्चर, इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जब तक चंद्रमा सिंह राशि में है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें 2.5 दिन के लिए, उसकी चर्चा हम अगले वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।